जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय। मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इसलिए मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। भजन संहिता 92 का 5 और 12 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। नीतिवचन 3:24 जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। 25 अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। 26 क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। 2 राजाओं 6:16 उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। नीतिवचन का 18 परंतु धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। भजन संहिता 23 का, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। नीतिवचन 10 का, 22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। याकूब 4:10 प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भजन संहिता 147 का 6 यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। यहोशू 1:5 तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। यशायाह 43:2 जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। भजन संहिता 107 का 20 वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यशायाह 40 का 29 वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। 1 कुरिन्थियों 4 का 20 क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होती रहे। आमीन। मसीह की जय। 2 कुरिन्थियों 1 का 10 उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन। अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। यशायाह 22 का 22 मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मत्ती 18 का 18 मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। भजन संहिता 34 का 7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होती रहे। आमीन।
2 कुरिन्थियों 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 99 का 9, 10 और 11। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तब बाइबल में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। भजन संहिता 34 का 10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे, आमीन। भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 3 का 3। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। भजन संहिता 5 का 11 और 12। परंतु जितने तुझमें शरण लेते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझमें प्रफुल्लित हों। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको ढाल के समान अपनी कृपा से घेरे रहेगा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, आमीन।